Good morning, dear students. Today we will do integrations of some standard functions. See, later on you have to remember all these because so many times it is not very easy to prove this and to find the integration. Like, see, now you remember integration of tan x is what? Log sec x. Integration of cot x is what? Log sin x. So please, this way you have to write, so many standard forms are there, write many times, then only you can remember and you can use them. यूज में तभी ला पाएंगे जब आप उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे. हेयर आर सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स. पहले मैं इनको आपको प्रूफ करना सिखाऊंगी. देखो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये पहला फॉर्म है. इन फॉर्म्स को वी आर डूइंग हेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक. ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, याद रखना हमेशा. अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप आएगा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों से क्या होता है, इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से कभी होता है तो दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर एक्स. और अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स से -1 होता है तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर एक्स. और सेक स्क्वायर एक्स -1 भी आपके पास tan स्क्वायर एक्स होता है. 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से tan होगा तो दिस विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स. मीन्स यही 3 फॉर्मूले. कौन से 3 फॉर्मूले थे आपके पास? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज थे. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स. इसी 3 आइडेंटिटीज को यूज करके वी विल यूज द ट्रांसफॉर्मेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, कैलकुलेशंस रिड्यूस करने के लिए और इजी करने के लिए. तो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर क्रूशियल. इसके अलावा कोई और मेथड आपको मिलते नहीं. इसके आपके पास 2 मेथड्स हैं. वन इज विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. दो पार्शियल फ्रैक्शंस यू हैव डन इन 11th स्टैंडर्ड. हमने आपको सीक्वेंस सीरीज जब आपने किया था तो उस समय पार्शियल फ्रैक्शन बता दिया था. तो आई विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. हार्डली 1 or 2 आउट ऑफ दीज आई एम डूइंग. रेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स यू विल डू योरसेल्फ एंड यू विल राइट ऑल द आंसर्स. Fine. See, look at this. This I am doing. The first one I will do x square minus a square. X square minus a square. इस टाइप क्या करें? x is equal to, if I write x is equal to, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? a cosec theta. If I write x is equal to a cosec theta, this will give me dx is equal to minus a cosec theta cot theta. ऑलराइट, दिस इज dx है, ये dx है. अब इसे इसमें रिप्लेस करो. dx के प्लेस पे a कोसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर. टेक आउट कॉमन, यहाँ d थीटा लिख देना. इसे कॉमन लोगे और एक कैंसिल भी हो जाएगा. माइनस आपके पास, आप माइनस बाहर से लिख सकते हैं. दिस इज कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा. अब एक कॉट थीटा यहाँ से कैंसिल भी हो जाता है, एक ए यहाँ पर ऑलरेडी था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास -1 अपॉन ए बाहर से ये बचेगा. एक कॉट थीटा कैंसिल कर देना, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा डी थीटा, इतना आपके पास बच जाता है. अब इस कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखो तो this will you will be with -1 अपॉन cos थीटा ही बचेगा. ये आ जाएगा -1 अपॉन ए हाउ मच sec थीटा. अब sec थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता है, ये -1 अपॉन ए बाहर से लिखना. sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c. ऑलराइट, now what you have to do, you have to find
वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा फ्रॉम हियर। यहाँ से बड़ा आसान होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालना। देखो यू राइट कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, देन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया? यहाँ से आया, कोसेक स्क्वायर थीटा को ये लिख दिया। दिस विल गिव यू कॉट स्क्वायर थीटा, ऑलराइट, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, and this will give you tan theta is a upon square root of x square minus a square, alright, ये तो आ गया आपका tan theta। अब देखो, अब आपके पास क्या आएगा, अब यू नीड sec theta, sec theta भी चाहिए। इस cot square theta को हम फिर से क्या लिख सकते थे, देखो cot square theta को आई कैन राइट tan square theta इज इक्वल टू, इसे लिख दो एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन दिस इज 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल गिव यू, ये तो आपको आना चाहिए है ना, इससे वैल्यू निकालना तो आपको खुद आ जाना चाहिए। इससे मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा is equal to a square upon x square minus a square plus 1, एलसीएम ले लोगे तो ये बचेगा x square upon x square minus a square, and what is sec theta? अब sec theta क्या बचेगा, sec theta is equal to x upon square root of x square minus a square, all right, इसमें रिप्लेस कर दो, माइनस 1 अपॉन ए ऐसे ही रहेगा, लॉग सेक थीटा इज एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड प्लस टेन थीटा इज ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नाउ सी 1 अपॉन ए लॉग एलसीएम ले लो x प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसे कैंसिल करो, आपको आता है ये कैंसिल करना, इसको आई विल रब, क्योंकि आप खुद लिख देंगे, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन था, ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सी लुक एट दिस वन आई एम डूइंग माइनस 1 अपॉन ए, दिस इज लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। क्यों लिखा, ये कैंसिल करने के लिए लिखा। अब ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, माइनस 1 अपॉन ए लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। लॉग में मॉड लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन, रीजन यह है कि लॉग की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव होती है। अब ये 1/2 पास से माइनस 1/2 हो गया ना, लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। इस माइनस को अगर हम रिमूव करेंगे तो दिस इज 1/2a log x minus a upon x plus a plus c, दिस इज द आंसर, ये है। तो दिस वे यू विल डू ऑल दिस। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आप इन सबको करेंगे। यू विल राइट द नेक्स्ट फॉर्म ऑल्सो, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसे भी आप लिखें, एंड ऑल दीज, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको करने हैं। देखो आई विल टेल यू, इस नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, जो नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब कौन सा आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब हटा दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो सेकेंड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा लिखो या ए कॉस थीटा लिखो। देखो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू ईदर राइट ए साइन थीटा और यू कैन राइट ए कॉस थीटा, बोथ विल डू द वर्क प्रॉपर्ली। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू ईदर ए सेक थीटा
और a कोसेक थीटा दोनों में काम करेगा। और अगर x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, x इज इक्वल टू ईदर a, x इज इक्वल टू ई टेन थीटा और a कॉट थीटा, दोनों के दोनों बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू a साइन थीटा इसमें लिखेंगे, दिस विल डू, यू कैन डू, आप इसको करके फॉर्मूला सारा लिखेंगे एंड इनको सब प्रूफ करेंगे आप। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसमें x इज इक्वल टू a टेन थीटा लिखोगे, इसमें x इज इक्वल टू a, या x इज इक्वल टू a साइन थीटा, सेम ही है। ये तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, आप देखोगे। लेट मी डू दिस, अगर मैं इसे करती हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद आ जाएगा x इज इक्वल टू, सपोज आई राइट a साइन थीटा, देन dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, राइट है a cos थीटा d थीटा अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया a cos थीटा d थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ d थीटा बचता है, d थीटा का थीटा प्लस c आ गया, थीटा यहाँ से निकालोगे, देखो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, then the answer is sin inverse x upon a plus c. Similarly, all these, ये सारे भी आपके आसानी से आ जाएंगे, you will do this. Now, see, let us move to the problems. जब इनकी problems को करेंगे, ये आप लिख लेना पहले पूरा पूरा, ये सारे all write all these standard forms. I will write all these standard forms. You will copy all these. इन सबको आप प्रॉपरली कॉपी करेंगे। देखो, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, 1/2a ये फॉर्म है, इसका आंसर आप लिखोगे log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, इसका आपने फाइंड आउट किया था sin इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये all these forms you have to write. Then next form आपके पास है, ये आपके पास आएगा log x plus square root of x square minus a square, तो ये आएगा log x plus square root of a square plus x square, सारे forms आपके आ जाएंगे, you will do. Now see what we will do while solving problems based on these identities, these standard forms. इन standard forms पे जब problems करेंगे तो I will go to the book, इस book में जाते हैं, let me do first. Look here, this is my first example I am doing, dx upon x square minus 16. अब सबसे पहले तो आप ये याद रखना, जो वेरिएबल होगा ये कौन सा है, ये स्क्वायर है, सारे के सारे फॉर्म किसके हैं, ऑल आर ऑफ क्वाड्रेटिक, एक्स का क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 करके चलना, तो आसान रहेगा आपके लिए, अदरवाइज कई बार आप मिस्टेक करते हैं। एक्स का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर होगा और दूसरा उसका जो कोफिशिएंट होगा 1 होगा, तो ये अपने आप ही स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है। मैं क्या करूंगी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सी लुक हियर, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म में 1/2 a के प्लेस पे 4 है, log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 6, दिस विल बी द आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि ये जो x2
यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा, तो इस एक्स स्क्वायर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर आपने देखे होंगे, देखो अगर आप a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और a माइनस एक्स का भी लिखेंगे तब भी जो क्वाड्रेटिक वाले ये होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax होगा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं हमेशा। परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय एक चीज आप ध्यान में रखोगे, क्या लिखोगे आप, dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस। और एक चीज और याद रखना, आप क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को यहाँ निकाल देते हैं, नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यू कैन नॉट राइट दिस। ये dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 1। इतना पार्ट तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और इस माइनस 1 को प्लस 1 करके भाग, ये dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब ये सॉल्व हो गया। देखो x माइनस 1 लीनियर फंक्शन है, ये अंदर लीनियर फंक्शन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हाउ आई विल यूज दिस, सी आई विल राइट, इसका आंसर कितना होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। साइन इनवर्स x मींस x माइनस 1 प्लस c, क्योंकि a तो कितना है, 1 है। ये याद रखना यहाँ पर दिस प्रॉब्लम, इसमें व्हाट इज हियर, ये 3x स्क्वायर है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट दिस 3। मैंने आपको बोला था कि जो x है, x स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट शुड बी 1। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3। अब इतने पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। आई थिंक यू नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3। कितनी बार आपने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर y। एक्स स्क्वायर 2 तो जरूरी है, 13 अपॉन 3। अगर आपने इस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये x है, 2 और x था। अब ये बचा 13 अपॉन 6 प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 10 अपॉन 3। इतना पार्ट हो गया परफेक्ट स्क्वायर। x प्लस किसका है परफेक्ट स्क्वायर, 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और इसे आप कैलकुलेट करोगे, ये 169 अपॉन 36 माइनस 10 अपॉन 3। इसे आप कैलकुलेट करके यहाँ पर यू विल राइट, इसे कैलकुलेट कर लो। ये 6 है, 12 आएगा, 120 1 से देखो x प्लस 13 अपॉन 6 होल स्क्वायर माइनस, इसमें ऐड कर दोगे तो ये 189 120 इसमें ऐड करोगे तो 289 अपॉन 36। अब 289 भी किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप लिख सकते हो x प्लस 13 अपॉन 6 होल स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पूरा 1/3 dx अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 होल स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 होल स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो गया, कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस पहला वाला। आंसर जब लिखोगे बड़ा ध्यान देना, आंसर जब लिखोगे इसमें मिस्टेक करते हो। 1/3 आपका पहले का पड़ा है, 1/2a मीन्स 17 अपॉन 6 a है, log x प्लस a, x माइनस a, x प्लस 13 अपॉन 6 माइनस 17 अपॉन 6 x माइनस a अपॉन x प्लस, तो x प्लस 13 अपॉन 6 प्लस 17 अपॉन 6, ये यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। x के प्लेस पे तो ये रहेगा और a के प्लेस पे 17 अपॉन 6 रहेगा। वेरी
So this is about this problem. Let me see what next is here. अब इसमें अगला आता है, नेक्स्ट जो फॉर्मेट आएगा, दिस इज अबाउट एग्जाम्पल नंबर 10. मैं एग्जाम्पल नंबर 10 करने जा रही हूँ. दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्म. ये x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. सी लुक हियर, न्यूमरेटर है आपका फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर है आपका सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल. ये फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल, ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल. आपको आता है अगर आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, 2x आता है. मतलब सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल आता है. सो अगर इसे आप t लेते हैं, देखो वैसे तो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, बट कई बार एप्लीकेशन अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं इसको. 2x स्क्वायर एंड दिस इज द बेटर मेथड. मैक्सिमम हमने बोर्ड्स में देखते हैं बच्चे ऐसे करते हैं इसको, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को रिमेंबर नहीं करते क्योंकि उसमें कई सारी बार अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, तब नहीं होता. तो ट्राई टू अप्लाई, जो भी आपकी नॉलेज है उसका एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट है. अगर ये t होता तो ये 4x स्क्वायर प्लस 3 dx, 4x प्लस 3 dx टू dt हो जाता. अब यहाँ पर मेरे पास कितना है, ये है x प्लस 2 है. क्यों नहीं इसे 4x प्लस 3, सबसे पहले मैं इसे 4x बनाती हूँ. देखो सबसे पहले मैं इसे 4x बनाती हूँ. तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको 4x बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना. कितना हो गया, 4 प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx. एंड अब 1/4 कितना स्प्लिट कर लो, 4x प्लस 3 प्लस 5 अपॉन इसे लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx. कितना पार्ट स्प्लिट कर दो, जितना आपका पर्पस का था, जो हमारा काम सॉल्व कर रहा था. 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx. इसे मैंने अलग कर दिया और इसे 1/4 के साथ यहाँ बचेगा सिर्फ 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. इसको अलग कर दिया. अब इतना पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, 4x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt means 1/4 dt upon t. I am talking about only this part, क्योंकि ये 4x प्लस dx मेरा रिमूव हो सकता है. और ये तो अब आसान है. 1/4 5 अपॉन इसमें से ये 2 हटा दो. अब ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/3 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, ये तो हो गया 1/4 log t प्लस 1/8 लिख दीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3x. इसे क्या लिखोगे, मैंने बोला 2 लिख लेना इफ यू डोंट रिमेम्बर, और इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यहाँ पर 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसी 2 से डिवाइड कर लो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये 3/2 का होल स्क्वायर, ये 2a आ गया, ये b, और इसे माइनस भी करो. माइनस में करोगे 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/3. देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. 1/4 log t प्लस 1/8 और ये आ गया 5 अपॉन इतना तो परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करो. -9/4 प्लस 5/3. देखो ये प्लस में आता है या माइनस में आता है, आता है 12. कितना आता है, -7/12. ठीक है, -7/12 आता है, तो इससे माइनस इसका होल स्क्वायर. अब ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया. देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये फॉर्म आ गया, कौन सा, ये वाला. एंड दिस इज ऑलरेडी डन. सो दिस इज द मेथड ऑफ एप्लीकेशन. जो आपको नॉलेज है उसको आपने अप्लाई कर दिया. जितना पार्ट बनता है वही आपने बना दिया. वन मोर ऑफ द सेम काइंड आई विल डू अगेन. आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए. वन मोर ऑफ द सेम काइंड. सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. कौन सा,
ये 10 का ही सेकेंड पार्ट है ये, x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं इसकी बात करती हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर से ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। हम क्या करें, अगर अब इसमें स्क्वायर रूट है, हमने आपको बताया था जहाँ पर स्क्वायर रूट होगा या कोई जो भी ये फ्रैक्शनल पावर है, टी स्क्वायर लोगे तो बहुत ही कन्वीनियंट होगा। ये -2x माइनस 4 डिफ्रेंशिएट करो, -4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। -2 कॉमन ले लोगे तो ये 2 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। बहुत ही अच्छा आ गया, देखो 2 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू -t dt। अब लुक एट दिस प्रॉपर्टी, इस पे जरा ध्यान देना, गौर करना। ये 2 प्लस एक्स है, इसे 2 प्लस एक्स से बना देते हैं। देखो हाउ 2 प्लस एक्स बनाए कैसे इसको, इसमें से x प्लस 2 प्लस 1 अलग करो अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 प्लस एक्स वाले को अलग रखो, x प्लस 2 लिखो या प्लस एक्स लिखो, 5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस में ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ लुक एट दिस पार्ट, इसकी बात करी थी क्योंकि हमारा एम क्या होता है, हमारा एम गड़बड़ कौन कर रहा था, न्यूमरेटर में जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म थे उनके न्यूमरेटर में क्या था, 1 था, मीन्स कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट हमारा काम चला लेगा क्योंकि हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। लेकिन जब न्यूमरेटर में वेरिएबल आ जाएगा तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। उस वेरिएबल को आई एम ट्राइंग टू रिमूव एनी हाउ। सी नाउ फॉर दिस पार्ट व्हाट आई हैड अ डिस्कशन, आई सेड x प्लस 2, अगर ये t स्क्वायर होता तो ऐसा हो जाता, तो व्हाई नॉट टू डू दैट, वही क्यों ना कर दिया जाए, -t dt अपॉन t। देखो कितना बढ़िया हो गया ये, और ये तो आपको सॉल्व करना आता है। अभी बताया था 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगी। ये तो आ गया सिर्फ -dt और प्लस में dx अपॉन, आप परफेक्ट स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर दोगे, 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4। इतना तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इस -4 को बाहर करोगे, ये तो -t प्लस dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। अब -t प्लस dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज डन, ऑलराइट। अब ये सॉल्व हो गया, दिस इज डन। नाउ यू विल complete this. Now children, this way you will do this exercise. This is all about this. सारे standard form हमने कर दिए and different forms also. For this kind of forms, px upon qx type, px upon ax square plus bx plus c type वालों को आप standard form से भी कर सकते हैं, but I prefer application. एप्लीकेशन आपका कहीं पर भी काम आ जाएगा, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो चेंज होता रहता है। अभी अगर कुछ और होगा तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कम से कम जो एप्लीकेशन है ये चेंज नहीं होगा। यू कैन अप्लाई दिस एनीवेयर, लाइक माइंड में ये लाओ ना, अब क्या करें, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो राइट दैट, ये नहीं सोचना नहीं है, आपने उसको लिखना है। यू राइट इट कि अगर ऐसा करूँ तो क्या होगा, गलत हो जाएगा तो काट दो, क्या फर्क पड़ता है, बट write it. So this is, I think this is all about for today.